तो क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर मतलब कैसे कब और कहाँ, कैसे कब और कहाँ आपके यहाँ पर है। अब देखिए क्या इसमें जो पहला क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 आपके है कब, कैसे कब और कहाँ। इसमें देखिए हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, देखिए हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स आपको कहा गया है। तुम कितने महत्वपूर्ण तारीखें हैं, तारीखें हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स मतलब तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स आपको यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है क्या कि हाउ इम्पोर्टेंस आर द तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स। देखिए देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विथ डेट्स, देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स। तो यहाँ एक खास बात ध्यान दीजिए। There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। यहाँ पर जो खास बात देखिए वो देखिए एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही आपको खोए रहते थे। ये कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब किस राजा की ताज क्राउनेड यहाँ पर देखिए ताजपोशी, कब किस राजा की ताजपोशी हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों पर गर्मागर में बहसें चलती थी और आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। देखिए यहाँ पर क्या कि there were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion that history was synonymous with dates, you may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. In such a conception true. यहाँ पर जो कहा गया क्या कि आपने भी अपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास बारे में धारणा सही है। तो फिर आपको आगे यहाँ का हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंज। देखिए यहाँ पर कहा गया क्या हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंज दैट अकर ओवर टाइम। देखिए हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेज दैट अकर ओवर टाइम। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास आने वाले हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। As soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डोंट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड। हम चीज़ों को स्वाभाविक तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मान कर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। देखिए आप हैज़ इफ मानो मतलब व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर्स व्हेन वी आर क्यूरियस and we ask question that actually are historical watching someone sip a cup of tea at a roadside tea store, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. Looking out of the window of a train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways. Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed। इसमें जो आपको कहा गया क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। ऐतिहासिक सवाल आपको
ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। देखिए हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। तो कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और कई ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके ध्यान में ऐसा उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो फिर आपके यहाँ पर देखिए एक्टिविटी की बात कीजिए। कुछ एक्टिविटी आपके यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो एक्टिविटी है उसको आप यहाँ पर देखिए क्या कि गतिविधि जो आप यहाँ पर है। देखिए लुक केयरफुली एट फिगर 1 एंड राइट ए पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट एन एनिमल एंड इम्पीरियर परसेप्शन। देखिए चित्र एक को ध्यान से देखो यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। लुक केयरफुली एट फिगर 1 एंड राइट ए पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट एंड इम्पीरियर परसेप्शन। चित्र एक को ध्यान से देखें, यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, ये जो आपको हिंदुस्तान आपके यहाँ फिगर जो आपके यहाँ पर दिया गया है। देखिए हिंदुस्तान यहाँ पर क्या बाय जे रेनर का फिगर आपको हिंदुस्तान बाय जे रेनर का वहाँ पर फिगर दिया गया है। देखिए आप फिगर 1 में आपको क्या है कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटेनिया फ्रंटिस। देखिए फ्रंटिस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनेल इन 1782 सेंचुरी। अब यहाँ देखिए ब्राह्मण ब्रिटेन अर्थात अंग्रेज को शास्त्र भेंट कर जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 में आपको है। देखिए रेनेल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ Renner was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan, an enthusiastic supporter of British conquest of India. यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो कहा गया है क्या कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को आपको रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। देखिए रेनेल को क्या कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। तो भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। हम याद कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। रेनेल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स हैज essential to process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. देखिए इस तस्वीर में आप यहाँ देखिए क्या कि रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको जो खास बात यहाँ पर कही गई है, एक यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का आपको यहाँ पर इमेज दिया गया है। एडवर्टीजमेंट आपके यहाँ पर लिप्टन टी का आपको इमेज है।
देखिए यहाँ पर लिप्टन टी का आपको यहाँ पर इमेज एक एडवर्टीजमेंट आपको फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिप्टन टी जो था वो और पूरे विश्व में आपको प्रसिद्ध था। लिप्टन फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टीज पूरे विश्व में आपको प्रसिद्ध है लिप्टन टी का एडवर्टीजमेंट। इसमें आपको ये देखिए लिप्टन टी पूरे विश्व में प्रसिद्ध था उस समय ज़माने में। अब आगे यहाँ पे एक खास चीज़ जो आपको कही गई उसको यहाँ पर देखिए। देखिए एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। देखिए एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट। एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट होता है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। देखिए एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट होता है। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। ऑल एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। देखिए पॉपुलराइज आपके यहाँ पर कहा गया कि ऑल, देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑल एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। देखिए पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। आपको फिर कहता है दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी suggests that royalty all over the world is associated with this tea। अब यहाँ पर देखिए जो खास कहा गया विथ टी 1922 में आपको लिप्टन चाय के लिए, देखिए 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। यह विज्ञापन इस बात को संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस व्हाइल इन द फोरग्राउंड सीटेड ऑन हॉर्सबैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन प्रिंस आर्थर हु वाज गिवन द टाइटल डूक ऑफ कनॉट। देखिए इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। अब आपको यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे इसका जो शुरुआती आपको है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। देखिए ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। देखिए ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और ए मंथ। देखिए पार्टिकुलर ईयर और ए मंथ यहाँ देखिए ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन। देखिए ऑल सच हिस्टोरिकल question refer us back to notion of time। all such historical question refer us back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month। देखिए ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइज डेटेड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलर ईयर और मंथ। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और ए मंथ। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स। आज हम जो कहा गया देखिए समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन
1 day and they developed a taste for it over time. देखिए यहाँ पर क्या भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। उनकी जबान पर आपको चढ़ा देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज established or the national movement started or change took place within the economy and society. इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर कहा इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज established और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंज टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑल दीज थिंग्स वर हैपन ओवर ए स्टेज ऑफ टाइम। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पेन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। यहाँ पर देखिए क्या इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन ब्रिटिश शासन की स्थापना की कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कि और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर ए स्टेज ऑफ टाइम। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पेन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल। देखिए ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। फिर आपको आगे कहता है कि व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। यहाँ पर देखिए जो खास बात है तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते थे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। देखिए दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। देखिए क्या इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। बड़ी घटनाओं के ब्यौरे और इतिहास को ही बड़ी घटनाओं का इतिहास माना जाता था। यह इतिहास देखिए राजा महाराजा उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहास का यह लिखते थे कि कौन से साल राजाओं को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मरा और उसके बाद कौन से शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो हम देखिए क्या कि इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्रोनेड एंड द ईयर्स ही मैरिड, द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, द ईयर ही फॉट ए पार्टिकुलर वार, द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर succeed to the throne. For events such as these a specific date can be determined and in histories such as these debates about dates continues to be important. अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कि हैज़ यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years। हैज़ यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चन। दे लुक एट हाउ पीपल्स अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, हाउ किंगडम्स वर फॉर्मेड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, and how culture and society
चेंज। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों आपने देखा है कि अब इतिहास के बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति एवं समाज किस तरह बदले। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. देखिए they look at how people earn their livelihood, what they produce and eat, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. देखिए जैसे कि आप यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देखिए जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताब आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे और वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। अब देखिए कौन सी तारीखें की बात कीजिए, विच डेट्स मतलब कौन सी तारीखें, देखिए बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स हैज़ इम्पोर्टेंट। देखिए कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। द डेट्स वी देखिए द डेट्स वी सिलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन। देखिए यहाँ पर क्या कि हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता। दे बिकम वाइटर बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट हैज इम्पोर्टेंस। दे बिकम वाइटर देखिए दे बिकम वाइटर बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट हैज इम्पोर्टेंट। देखिए वे इससे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। देखिए यहाँ पर क्या, इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, इफ़ वी बिगेन टू लुक एट न्यू इशूज, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर significant. Consider an example in the histories written by British histories. British historians in India, the rule of its Governor General was important. These histories began with the rule of the first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. In a separate chapter, we read about the deeds of others. देखिए यहाँ पर अदर्स देखिए हेस्टिंग्स, आप देखिए कुछ हिंदी में इसका देख लीजिए क्या कि एक उदाहरण दीजिए भारत में क्या कि एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकार जो ऐतिहासिक उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी। देखिए हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे थे मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास को अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। यहाँ हम देखिए हेस्टिंग्स हो गया, लॉरेंस हो गया, हेस्टिंग्स आपको हो गया। उसके बाद देखिए क्या
कैनिंग्स यहाँ पर क्या कि सबसे पहले जो आप यहाँ पर देखते हैं वो क्या आपको हेस्टिंग्स है, ब्लेजरी है। देखिए हेस्टिंग्स हो गया, ब्लेजरी हो गया, बेंटिक हो गया, डलहौजी हो गया, कैनिंग हो गया, लॉरेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर लीटन हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पर क्या कि रिपन आपको हो गया, क्या लीटन आपको होता है, लीटन हो गया, फिर रिपन हो गया, फिर कर्जन हो गया, फिर हॉर्डिंग इरविन आपको हो गया, हॉर्डिंग आपको हो गया, कर्जन आपको, हॉर्डिंग इरविन। इट वाज seemingly never ending succession of governor general and viceroy. All the dates are in this history books were linked to these personalities to their देखिए यहाँ पर ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू द पर्सनैलिटी टू देयर एक्टिविटीज पॉलिसीज अचीवमेंट इट वाज हैज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। देखिए द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कैन बी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे देखिए कैन बी यहाँ जो कहा गया क्या दैट क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कैन बी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स। देखिए when we write history or a story we divide it into chapters. Why do we do this? देखिए it is to give each chapter some coherence. देखिए जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों अध्यायों बांट देते हैं। हमेशा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कोई सामंजस्य रहे। इसका मकसद देखिए it is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. देखिए इसका मकसद कहानी को इस तरह शामिल आना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। आइए हम देखें क्या कि इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। इन द हिस्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डोंट फिट, दे हैव नो स्पेस। व्हाट देन डू वी डू? Clearly we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. अब हम देखें क्या कि इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीय गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। यह एक फिगर दिया गया आपको, देखिए क्या कि वारेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। तो वारेन हेस्टिंग आपको 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसका यहाँ पर फिगर देखो, वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल, बायोग्राफीज ग्लोरीफाइड देम हैज पर्सन्स एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्ट देम हैज पावरफुल फिगर। इतिहास किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। तो अब यहाँ पर आगे जो आपको कहा गया कि हाउ डू वी पीरियोडाइज, इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। हाउ डू वी पीरियोडाइज मतलब हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। देखिए हाउ डू वी पीरियोडाइज मतलब हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, ये आपको हो गया। आगे हम आप चलते हैं।